सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर करना। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा कार्य शुरू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है। इस पर आप 2-2 स्टार लगा लेना। एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाना है, छोड़ना नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। Messrs P and Q purchased machinery for ₹40,000 on 1 October 2018। चलो, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते रहते हैं। तो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2019, फिर 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले लिखा है जी कि हमने एक मशीनरी परचेज करी ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर यहाँ पर कहीं आया होगा, और हमने मशीनरी 1 परचेज करी है 40,000 की। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। बताओ कौन सा मेथड है? WDV। ओके। फिर उसके बाद लिखा है ऑन 31 जनवरी 2021। तो 31 जनवरी 2021 मतलब यहाँ पर कहीं आया होगा। 31 जनवरी 2021 को क्या हुआ? 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5600। तो आपने 1/4 मशीनरी जो थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है एक तरह से बेच देना। आपने बेच दिया, सोल्ड कर दिया फॉर ₹5600। तो क्या हम पूरी मशीन बेच रहे हैं? बताओ। नहीं, सिर्फ कितनी बेच रहे हैं? 1/4। तो मैंने आपको इसका तरीका सिखाया था कि आप इसमें एक काम कर लिया करो।
आप ऐसे समझ लिया करो कि आपकी ये मशीन के दो पार्ट्स अब कर लेते हैं, एक को बोल देते हैं M1A और दूसरे को बोल देते हैं M1B। ठीक है, याद आ गया? तो अब खाली हम इसको ऐसे मान लेंगे, तो M1A को बोल देते हैं 30,000 और M1B को बोल देते हैं 10,000, क्योंकि 1/4 का मतलब कितना हो गया? 40,000 का 1/4 कितना हो गया? 10,000। तो हम ऐसे मान लेंगे, अब इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे कि हमने M1A और M1B दो मशीन खरीद ली, ऐसा समझ लेंगे, और फिर बाद में जाके कौन सा पोर्शन बेचा हमने? M1B वाला। तो यहाँ पर हमने M1B वाला पोर्शन जो है वो सोल्ड कर दिया, ऐसा समझ लेंगे फॉर 5600। तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है? फिर क्वेश्चन में लिखा है ऑन द सेम डे, उसी दिन, द न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 वॉज परचेज। तो आपने उसी दिन एक M2 भी परचेज कर ली है 15,000 रुपये की। ठीक है। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2019, 20 एंड 21। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 वर्षों का, 2019, 2020 और 2021 का। ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चलो तो हमें पता ही है, तो करें शुरू। आइए, तो एक बहुत ही सुंदर सुशील ढांचा बनाना है, बड़ा सा फुल पेज पर, मशीनरी अकाउंट। आइए, तो अब ढांचा बनाने के बाद शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ लिखा है चित्र के अंदर 1 अक्टूबर 2018 को हमने M1A और M1B खरीदे, तो क्या लिखेंगे जी? ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2018 लिख लो, टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। लेकिन ब्रैकेट में आप अपने लिए क्या लिख लो? M1A 30 और M1B 10, है ना? हम अपने समझने के लिए इसको ऐसे तोड़ के लिख लेते हैं। फिर इसके बाद सर, इसके बाद आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आपका ईयर एंड हो गया। तो ईयर के एंड पर आप क्या लिखोगे? डेप्रीसिएशन। तो 31 मार्च 2019 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अब आप कैलकुलेट करो M1A का भी और M1B का भी कितना कितना आएगा। डेप्रीसिएशन का रेट पूछ रहा है एक बच्चा। तो डेप्रीसिएशन का रेट है जी 10% पर एनम। तो 30,000 का 10% निकालो पर एनम, कितना बन गया? तो 3,000 कहने वाला बच्चा है नलायक। ओके, तो अब तुम होशियार हो गए मेरे साथ रह के। तो 6 मंथ्स का लेना है, यानी 1500। ठीक है, ठीक है आइसक भाई, नशे में तो नहीं हो? आंखें लाल क्यों हो रही हैं? अब दूसरी M1B का भी बताओ। M1B 10,000 की है, तो M1B का कितना आएगा? 10%, 6 मंथ्स का 500। ओके, तो दोनों को जोड़ के बाहर लिख लो 2000। तो 31 मार्च को आपका बच गया बाय बैलेंस CD। तो M1A का बताओ कितना बच गया? 28,500 और M1B का 9,500। दोनों को जोड़ के बाहर बताओ 38,000। ठीक है, तो फिर आप पहला ईयर क्लोज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर आपका क्लोज हो गया 40 और 40। ठीक है, तो यहाँ पहला ईयर सबको क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं जी।
अब क्या लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1A 28,500, M1B 9,500, बाहर आ गया 38,000। अब सर सेकेंड ईयर में क्या हुआ जी, आइए सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में तो बस आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और साल ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो साल ख़त्म होने पर अब क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन। तो लिखो 31 मार्च 2020 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो M1A का भी आप बताओ, M1B का भी आप बताओ 10%। ठीक है, M1A का 2850 और M1B का 950। ओके, तो दोनों को जोड़ के बाहर कितना आ गया, 3800। तो 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस CD। तो M1A का और M1B का आप बताओ, माइनस कर करके कितना कितना बचेगा ये आप बताओ। तो 28,500 में से 2850 माइनस करो, और ऐसे ही M1B का भी बताओ। तो M1A का 25,650 और M1B का 8,550। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर बाहर बताओ क्या आ रहा है, 34,200। ओके, तो ये आपका हो गया सेकेंड ईयर क्लोज, सेकेंड ईयर ख़त्म, 38,000 टोटल। फिर सेकेंड ईयर के बाद अब क्या करना है जी, 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD। तो M1A का लिख लो 25,650 और M1B का लिख लो 8,550। दोनों को जोड़ के बाहर आ गया 34,200। ठीक है, तो बैलेंस BD आ गए। अब थर्ड ईयर में चलते हैं, डायग्राम में देखते हैं क्या हुआ। आइए, तो थर्ड ईयर में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बताओ कितने महीने बाद एक इवेंट आया, 10 महीने बाद। कितने महीने बाद इवेंट आया, 10 महीने बाद। ठीक है ना, 31 जनवरी को एक इवेंट आया, इनफैक्ट 2 इवेंट आए। एक तो क्या हुआ, हमने M1B को बेच दिया, तो बेचने पर कितनी बातें सिखाई थी, 3। और लिखा था ऑन द सेम डेट, उसी दिन आपने M2 भी परचेज कर ली, कितने रुपए की, 15,000 की। तो पहले हम M2 की परचेज लिख लेते हैं क्योंकि वो आसान है, परचेज लिख लेते हैं, आ जाओ। तो लिख लो 31 जनवरी 2021 टू बैंक अकाउंट M2। तो आपने M2 परचेज कर ली, ठीक है जी। तो हाँ करते रहा करो ना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब M1B हमने बेची, तो 3 बातें बताओ क्या क्या लिखनी होती हैं, बाय डेप्रीसिएशन, बाय बैंक अकाउंट जो सेल करी, और बाय P&L अकाउंट जो लॉस हुआ। चलो तो पहले लिख लेते हैं, फिर आपसे पूछ भी लेंगे। तो 31 जनवरी 2021 एक तो लिखना है बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, M1B का जो बेचा। फिर एक लिखना है बाय बैंक अकाउंट,
सेल वैल्यू ये तो दे ही रखा है, लिख लो 5600 लिख ही लो, और एक लिखना है बाय P&L अकाउंट लॉस, ये निकालेंगे अभी। तो पहले हम डेप्रीसिएशन पूछ लेते हैं बच्चों से M1B का, कि M1B का डेप्रीसिएशन कितना, मतलब बच्चे बताना चाहते हैं, बच्चों की क्या राय है इस पर। तो M1B की वैल्यू बताइए सरकार, कितनी है? 8550, वेरी गुड, इंटू 10%। अब ये पूरे साल का ही निकाल दें हम, पूरे साल का कितने मंथ्स का निकालें? क्यों 10 मंथ्स का, क्यों? क्योंकि 10 महीने बाद बेचा है, वेरी गुड। तो आपको कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा? सिर्फ 10 मंथ्स का। क्लियर है सब बच्चों को? चलो तो ये अब आप सॉल्व करके मुझे भी बताओ, फिर मैं बाहर फिगर लिखूंगा। 712.5 मतलब 712 रुपये 50 पैसे। तो इसको हम अपर की तरफ राउंड ऑफ कर लेते हैं, 713 लिख लेते हैं। तो आप 713 लिख लो, ओके। चलो तो ये हो गया डेप्रिसिएशन 713 M1B का। बाय बैंक हमने लिख ही लिया, इसमें तो सेल वैल्यू लिखते हैं, वो आपको डायरेक्टली दे ही रखी है 5600। अब ये लॉस को निकालने का क्या तरकीब सिखाई थी? लॉस को निकालने की क्या तरकीब थी कि M1B जो है उसकी वैल्यू लिख लो 8550, और कौन से दोनों माइनस कर दो उसमें से, एक तो 713 डेप्रिसिएशन और सेल वैल्यू 5600, इन दोनों को माइनस करके अब बताओ 8550 में से कि क्या बचेगा। तो वो आपका ऑटोमेटिकली लॉस आ गया 2237, तो वो लिख लेते हैं जी 2237। और एक बार किताब वालों का चेक कर लो कि क्या उनका लॉस भी ठीक है, कहीं किताब वालों ने तो गलत नहीं कर रखा। तो किताब वालों का क्या आ रहा है लॉस? तो किताब वालों का सर लॉस सही है, तो इसका मतलब किताब वाले भी होशियार हैं। ठीक है जी, तो सब बच्चों को क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़े, यहाँ तक ओके हो गया इवेंट? बोलो ना हाँ। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। बस अब 2 महीने और हो गए बस, और फिर ख़त्म हो गया साल। तो अब साल ख़त्म होने पर क्या लिखोगे? बोलो ना, बाय डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2021, बाय डेप्रीसिएशन। अब किस किस मशीन का लिखोगे बताओ? M1A का, वेरी गुड, और M2 का। M1B का भी कह रहा है एक बच्चा, M1B का तो नहीं लिखना, ठीक है? M1B का नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना M1B का? क्योंकि वो सोल्ड हो गए, वो आपने पहले ही लिख लिया ना ऊपर। चलो तो M1A का मैं बताऊंगा 10% पर एनम, और M2 का आप बताओगे 10% पर एनम, ठीक है? तो M1A का तो मेरा आ रहा है 2565, 10%, क्योंकि 25650 थी वैल्यू, तो उसका 10% आ गया 2565। अब M2 का आप बताओगे कि M2 का 10% पर एनम कितना आएगा? ओके, और बाकी बच्चे भी बताओ। तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है आपको M2 का डेप्रिसिएशन, और वो कितना आ रहा है? 250। तो आप 250 लिख लो। तो इन दोनों को जोड़ के बाहर बताओ कितना आ गया? 2815। तो ये आपका आ गया बाय डेप्रिसिएशन। तो अब बैलेंस बताइए, बाय बैलेंस CD M1A का क्या बचेगा? 25650 में से 2565 माइनस करो, और इसी तरह M2 का मैं बताऊंगा
15,000 में से 250 माइनस कर दो तो 14,750। M1A का आप बताओ क्या बच रहा है, बस फिर उसके बाद हम बाहर लिख कर टोटल कर देंगे, ख़त्म हो जाएगी बात। तो M1A का बताओ जी। टू 2650 में से 2565 माइनस करो तो ये आ रहा है 23085। तो 23085 और 14750 इन दोनों को जोड़ के बाहर कितना आ रहा है, 37835 आ रहा है मेरा तो, 37835। और बस टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा 49,200। 49,200 तो मतलब बैलेंस बच गया 37835। तो एक बार किताब वालों का देख लेते हैं कि कहीं उनका गलत तो नहीं है। तो किताब वालों का बैलेंस क्या है मशीनरी में, 37835, तो सही है उनका। ठीक है जी, ओके, सब बच्चों को क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप 2 स्टार लगा लो। इसमें लिखा है ए कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 रुपये। चलो तो एक चित्र बनाते रहते हैं। तो 1 अप्रैल 2018 से शुरू करते हैं साल, तो ये ख़त्म हो गया 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले जी कंपनी ने 1 जुलाई 2018 को एक मशीन खरीदी। ठीक है, कॉस्टिंग रुपी 30,000। फिर लिखा है इट परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 कॉस्टिंग रुपी 20,000। फिर उसने एक और मशीन खरीद ली 1 जनवरी 2019 में, ये खरीदी उसने 20,000 की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 कॉस्टिंग रुपी 10,000, और एक और मशीन खरीद ली। तो देखो पीछे एक बच्चा बेहोश हो गया, 3 मशीन खरीद के बच्चे को डर लग गया कि ये क्या हो रहा है। तो 1 अक्टूबर को फिर कंपनी ने एक और मशीन खरीद ली 10,000 की। फिर लिखा है जी ऑन 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 मतलब यहीं पर पहला दिन साल का, 1/3, ओ माई गॉड, ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई बिकेम ऑब्सोलीट। मतलब जो पहली वाली मशीन थी आपकी वो ऑब्सोलीट हो गई, मतलब 1/3 पोर्शन उसका ऑब्सोलीट हो गया। एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000 रुपये। तो ये बताओ पहली वाली मशीन को अब आप कैसे समझोगे अपने मन में। हाँ, पहली वाली मशीन में M1A को अलग समझेंगे और M1B को 10,000 अलग समझेंगे। ओके, क्लियर हो गया जी। वो टोटल 30,000 की थी, लेकिन उसमें हम 1/3 पोर्शन को अलग समझेंगे, नीचे वाले को अलग मान लेते हैं, ऊपर वाले को अलग मान लेते हैं। बाकी M2 तो 20 की थी ही, M3 तो 10,000 की थी ही। तो आपने कौन सी वाली बेची है बताओ, M1B। तो आपने M1B को बेच दिया, कब बेच दिया, 1 अप्रैल को। तो M1B सोल्ड कितने रुपए में, 3,000 रुपये में। तो क्लियर है सब बच्चों को, क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले, किसी को क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है। बस द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। शो द मशीनरी अकाउंट दैट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम। याद रखना रेट, अब बाद में ना नाटक करना कितना था, कितना है डेप्रीसिएशन का रेट, 10% ऑन WDV मेथड।
चलो, तो क्लियर है क्वेश्चन भाई सब बच्चों को? आओ फिर, तो एक बड़ा सुंदर ढांचा बनाना है मशीनरी अकाउंट का। आइए पूरे पेज पर बना लो एक बड़ा सा। चलो, तो अब सबसे पहले हम डायग्राम में ही देखते रहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में लिखा है जी 1 जुलाई 2018 आपने M1A और M1B खरीद लिया, क्या लिखेंगे बताओ? तो लिखो 1 जुलाई 2018 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M1A M1B 20 और 10, बाहर लिख लो 30। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 1 जनवरी को आपने M2B खरीद ली, तो क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2019 टू बैंक अकाउंट M2 20। उसके बाद आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस साल ख़त्म हो गया। तो बताओ 31 मार्च क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो M1A का 10% आप बताओगे, M1B का 10% आप बताओगे और M2 का भी 10% आप बताओगे। ठीक है सर, तो वो हम बता रहे हैं। तो M1A 20,000 10% 9 मंथ्स कितना आएगा? 1,500। M1B 10,000 का 10% 9 मंथ्स का 750 और M2 20,000 का 10% 3 मंथ्स 250। यही आएगा या 500 आएगा? 500। ठीक है। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को YouTube पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट। तो तीनों को जोड़ो, कितना हो गया? 2750। बाय बैलेंस CD बताओ आइसक भाई, जल्दी से अपनी गणित के हुनर का प्रदर्शन दिखाओ, फटाफट माइनस कर करके बताओ जल्दी से। M1A का क्या बैलेंस बचा? 18,500। वेरी गुड आइसक। M1B का बताओ क्या बैलेंस बचा? 9250। वेरी गुड आइसक। M2 का क्या बैलेंस बचा? 19,500। वेरी गुड आइसक भाई। तो आपसे ज़्यादा होशियार बच्चा तो शायद ही कोई पृथ्वी पर जन्म ले। वेरी गुड। तो अब तीनों को जोड़ के बाहर बताओ आइसक भाई। 47,250। ओ माय गॉड। तो देख रहे हो बच्चों आप, ये होती है फुर्ती। तो सबको ऐसे ही करना है। तो अब आप टोटल कर सकते हैं। टोटल कितना आ गया? 50,000। ओके, तो पहला साल आपका खत्म। तो फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया है। अब सेकंड ईयर में चलते हैं। आइए आइए आइए। तो 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD
एज इट इज़ चेपलो 47,250 और M1A 18,500, M1B 9,250 और M2 19,500। ठीक है, बस एज इट इज चेप लिया, टू बैलेंस BD। ठीक है, यहां तक सही है। चलो सेकेंड ईयर में क्या इवेंट हुआ, आओ तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और 1 अक्टूबर को हमने M3 खरीद ली। चलो तो क्या लिखें, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट M3 10,000 रुपये। बस फिर उसके बाद मुझे लगता है और तो कुछ नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए और साल ख़त्म हो गया। तो साल के एंड पे क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो M1A का आप बताओगे, M1B का आप बताओगे, M2 का आप बताओगे, M3 का भी आप बताओगे। ठीक है सर, हम बताते हैं आपको चारों निकाल के। इसमें क्या है, तो M1A का बताओ 10%, 18,500 का 10%। ओके, फिर M1B का बताओ 9,250 का 10%, 925। ओके, फिर M2 का बताओ 19,500 का 10%, 1950। ओके, और फिर M3 का बताओ 10,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए, 500। वेरी गुड। अब इन सबको जोड़ के बाहर बताएं आइसक बाबू। तो इन्हें जुड़कर आ गया 5,225। फिर 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस CD। तो इन मशीनों के क्या बैलेंस बचे, M1A का आप बताओगे, M1B का आप बताओगे, M2 का आप बताओगे, M3 का मैं बता देता हूँ 9,500। तो बताओ M1A, M1B, M2 इन तीनों का क्या बैलेंस बच रहा है। M1A का तो आ रहा है 16,650, M1B का आ रहा है 8,325 और M2 का आ रहा है 17,550। ठीक है, तो इन सबको जोड़कर बाहर बताओ। तो ये आ रहा है 5,2025, 52,025 रुपये। तो फिर आप टोटल करके सेकेंड ईयर भी क्लोज कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर का टोटल आ गया 57,250, 57,250। तो 2 साल आपके कंप्लीट। अब थर्ड ईयर चलते हैं, आ जाओ। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD 5,2025 और M1A, M1B, M2, M3 एज इट इज चेप लेते हैं। 16,650, 8,325, 17,550 और 9,500। अब तीसरे साल में देखते हैं क्या हुआ डायग्राम पर। तो तीसरे साल थर्ड ईयर में जैसे ही आपने कदम रखा, पहले ही दिन, ओ माय गॉड, तो पहले ही दिन M1B हमने बेच दी। तो बेचने के लिए कितनी बातें लिखनी है, 3 लिखनी है, लेकिन इसमें कितनी लिखेंगे, वेरी गुड। तीसरी कौन सी नहीं लिखनी, डेप्रीसिएशन। ठीक है प्रणय मैडम,
हाँ तो समझो, जब हम पहले ही दिन मशीन बेच देते हैं तो फिर तो इस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 2 महीने बाद बेचते थे तो 2 महीने का कैलकुलेट करते थे, जब हम 5 महीने बाद बेचते हैं तो 5 महीने का कैलकुलेट करते हैं। जैसे पिछले सवाल में हमने कितने महीने बाद बेची थी मशीन, देखो जरा एक बार, 10 महीने बाद, तो हमने 10 मंथ्स का कैलकुलेट करा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने मशीन को कब बेच दिया, फर्स्ट अप्रैल को बेच दिया। तो इसीलिए ये होशियार बच्चे कह रहे हैं कि इसमें हमें डेप्रीसिएशन इस मशीन का नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी, सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो इसमें बस आपको 2 ही बातें लिखनी है, तो आ जाओ, ये तो सिंपल हो गया। तो अब सेल होते ही 2 बातें लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020, एक तो लिख लो बाय बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या लिख लेंगे, बाय P&L अकाउंट, लॉस। बाकी डेप्रीसिएशन लिखना है लिख लो, वो 0 है वैसे, ठीक है, लेकिन आपको पता ही है। तो सेल वैल्यू बताओ कितने की बेची, सेल वैल्यू क्या दे रखा है, 3000, ठीक है। तो अब आप लॉस कैसे निकाल सकते हो, सीधा सीधा 8325 माइनस 3000, तो कितना आ गया लॉस, 5325, ठीक है। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को, क्लियर? तो किताब वालों का एक बार देखना है लॉस उनका कितना आ रहा है। तो उन्होंने दे रखा है लॉस 5325, ठीक है, तो किताब वालों ने भी सही करा। तो बस हो गया ख़त्म। तो हमने मशीन बेच दी, बस उसके बाद तो पूरे साल आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, कुछ भी नहीं है, साल ख़त्म हो गया। तो साल के एंड में क्या लिख लेंगे अब हम, डेप्रीसिएशन। तो लिख लो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो M1A का 10% आप बताओगे, M2 का आप बताओगे, M3 का आप बताओगे। तो M1A का बताओ 10%, 1665, वेरी गुड आइसक भाई। M2 का बताओ 1755, वेरी गुड जी। और M3 का बताओ 950, ठीक है, वेरी गुड। तो इन सबको जोड़कर तीनों को बाहर बताओ क्या आएगा, 0, 7 और 10 17, 10 और 7 17 और 6 23, तो 4370 आ रहा है मेरा। तो ओके, अब बस बताओ बाय बैलेंस CD कितना बैलेंस बचा। तो M1A का बताओ, M2 का बताओ और M3 का बताओ क्या क्या बैलेंस बचे। बाकी टोटल मैं बता रहा हूँ, टोटल है 52,025, 52,025। तो M1A, M2 और M3 बताओ। तो M1A का तो आ रहा है 14,985 और M2 का आ रहा है 15,795, वेरी गुड। और M3 का तो 8550। तो इन तीनों को जोड़ लो, बाहर कितना आएगा, 47, नहीं कम आएगा। इन तीनों को जोड़ के मेरा तो आ रहा है 39330 आ रहा है, 39330। तो किताब वालों का देख लें एक बार। तो 39330, ठीक है। तो किताब वालों का भी यही आ रहा है 39330, ओके। तो क्लियर हो गया जी कहानी, समझ आया सब बच्चों को? चलो, तो ये बेसिकली WDV के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे
जो हमें डिस्कस करने थे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, आप उसकी हेडिंग डाल सकते हो, वो हम सीधा एक क्वेश्चन से ही सीख जाएंगे। इसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल वर्ड का मतलब पता है वैसे आपको? डिस्पोजल, हाँ, डिस्पोजल मतलब हो गया डिस्कार्डेड, या और सिंपल भाषा में मतलब बेचना। तो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको सिखानी है कि कभी कभी जब हम मशीन बेचते हैं तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जब हम मशीन को बेच देते हैं। तो हम इसके एप्लीकेशन को इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे, क्योंकि हमने प्रोविज़न तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप एक नॉर्मल तरह से देखना, फिर हम इसमें नई पॉइंट आपको समझाते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो उसने हमें बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल को। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 60,000, ठीक है, और प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस दे रखा है 36,000, ठीक है। तो आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन का याद है ना, वो करा था जो कॉन्सेप्ट। फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी एक मशीनरी बेच देंगे फॉर 8400 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। देखो आज से 4 साल पहले खरीदी थी हमने ये। कितने की खरीदी थी? फॉर 16,000। तो अब ये जो मशीनरी अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपए का, तो मैं इसको पता है कैसे लिखूंगा या कैसे समझूंगा कि इसके अंदर एक टुकड़ा है 16,000 का और बचे हुए टुकड़े हैं 44,000 के। हम ऐसे समझेंगे कि मशीनरी अकाउंट का जो 60,000 बैलेंस दे रखा है उसको आप कैसे अपने माइंड में समझोगे कि एक पोर्शन है 16,000 रुपये वाला कॉस्ट और एक पोर्शन है 44 वाला, क्योंकि 16,000 वाले कॉस्ट वाले को आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा बस। फिर वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, ये आपको आता है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपको आता है। एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये मैं सिखा दूंगा, छोटा सा पॉइंट है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बाकी कह रहा है जी डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 10% पर एनम। और कौन सा मेथड है? फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं बस। तो ये सवाल 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है। उसके आपको बैलेंस दे रखे हैं उसने। मशीन का बताओ कितना बैलेंस दे रखा है? बोलो 60,000। लेकिन आपकी आंखें कैसे देख रही हैं उसको? 16,000 वाले को अलग और 44 वाले को अलग। फिर उसने बस ये बोल दिया कि हमने एक मशीन जो बहुत पहले 1 अप्रैल 2016 में खरीदी थी, यानी ये वाला पोर्शन 16,000 वाला पोर्शन, तो इसको आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो बताओ कितने साल बाद बेची? 4 इयर्स बाद। 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020। तो आपने अब इस पोर्शन को क्या कर दिया? बेच दिया, सोल्ड कर दिया। बस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इस साल के अकाउंट बनाकर शो करो। तो आपको बस इस साल की अकाउंटिंग शो करनी है, मतलब खाता आपको 1 साल का ही शो करना है। ओके जी, चलो तो मेरे साथ सुंदर सुंदर ढांचे बनाओ। तो पहला बनाओ मशीन अकाउंट। कितने लाइन का बनाए सर? 5 लाइन का, छोटा सा। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपी, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपी,
5 लाइन का। उसके बाद दूसरा ढांचा, दूसरे ढांचे का नाम है जी, बताओ क्या? पीएफडी अकाउंट। ये आप बना लो 7 लाइन का पीएफडी अकाउंट। और इसमें भी डेबिट क्रेडिट और डेट पर्टिकुलर रुपी। और तीसरा ढांचा जो आज आप नया नया सीख रहे हो, जो बहुत ही सिंपल छोटा सा नया है, उसका नाम क्या है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये भी बस 5 लाइन का छोटा था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो जिसको पीएफडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद या क्वेश्चंस जो करे थे वो नहीं याद, उसको तो अभी अजीब सा लगेगा, ठीक है ना? तो वो बच्चा घबराए नहीं, उसका पड़ोसी उसके हाथ पकड़ के बैठना, सांसें कहीं उसकी थम ना जाए। और जिसको पीएफडी नहीं आता, तो जिसको पीएफडी वाला याद है, आता है, उसको टेंशन नहीं होगी, उसको मज़ा आएगा। चलो, तो डेट पर्टिकुलर रुपी, तो 3 ढांचे बनाने हैं आपको। तो आप पहले तीनों ढांचे बना लो, फिर इसके अंदर पोस्टिंग करते हैं। वेरी सिंपल। तो देखो, सबसे पहले जिसको याद है वो बताएगा बच्चा। 1 अप्रैल 2020 के बैलेंस दे रखे हैं उसने, ठीक है? तो मशीनरी के बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे, कैसे शो करोगे? मशीन अकाउंट में क्या लिखते हैं? वेरी गुड। तो लिखो 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD 60,000। लेकिन अपने अंदर समझने के लिए कैसे लिख लोगे? M1A, चलो 16 लिख लो, और M1B 44 लिख लो अपने समझने के लिए। तो हम कौन सा वाला हिस्सा बेच देंगे? 16 वाला M1A को बेच देंगे। ये मतलब हमारे लिए इंटरप्रिटेशन बन गई। तो आपने मशीन का बैलेंस लिख लिया, वेरी गुड। फिर दूसरा बैलेंस उसने दे रखा है PFD का 36,000। तो PFD का बैलेंस कैसे लिखते थे? वेरी गुड। तो 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। वेरी गुड। तो ये भी याद है आपको। अब हमने एक इवेंट करा, साल के पहले ही दिन एक इवेंट हुआ कि हमने मशीन बेच दी। तो मशीन बेचने पर बस आप मुझे ओरली बताना, हम कितनी बातें लिखते थे? 3 बातें लिखते थे। कौन कौन सी 3 बातें थी, ओरली बताओ एक बार। एक तो डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट, P&L अकाउंट। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन लिखना है क्या? क्यों नहीं लिखना? क्योंकि स्टार्टिंग में बेची। ठीक है प्रज्ञा मैडम, आपको आइसक बाबू समझ आया? क्यों नहीं लेना बताओ डेप्रिसिएशन इसमें लिखना? क्योंकि स्टार्टिंग में बेच दी। कब बेची? M1A का पोर्शन 1 अप्रैल को। ठीक है, तो क्लियर है सबको? तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिखना। तो बची हुई 2 चीज़ें क्या क्या बच गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो अभी आप मत लिखना, नहीं तो बहुत भयंकर कटिंग हो जाएगी, सिर्फ सुनते रहना सब बच्चे ध्यान से। अब आपने ये सीखा था कि जब भी हम 3 बातें लिखते हैं, या इसमें तो 2 ही बातें लिखेंगे, एक बैंक अकाउंट और एक लॉस जो भी होगा, तो वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ऐसे सीखा था ना, यही था पहले, सब बच्चों को पहले याद आ गया। लेकिन जब हम डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बस आपको एक छोटे से मॉडिफिकेशन का ध्यान रखना है कि उस केस में फिर हम ये तीनों बातें यहाँ नहीं लिखते, या ये दोनों बातें यहाँ नहीं लिखते।
इन्हें हम नीचे खिसका देते हैं। तो देखो ये नीचे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, कह रहे हैं बाय अंकल, बाय अंकल। हम नीचे जा रहे हैं, बाय अंकल। और ये कहाँ लिखे जाते हैं फिर उस केस में? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखे जाते हैं, बस। तो आपको इतना छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है कि लिखना वही है, लेकिन कहाँ लिखना है? मशीनरी डिस्पोजल में। तो बस आप अब ये यहाँ लिख लो, इधर आ जाओ बस। तो आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट, जितने का बेचा, और बाय P&L लॉस, वो हम निकालेंगे। अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे इस पर कि कितना होगा, लेकिन लिखना यहाँ है। ये पहले सब बच्चों को क्लियर हो गया, यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। चलो, तो अब कितना है लॉस वो अभी थोड़ी देर में निकालते हैं, लेकिन बाय बैंक आप लिख सकते हो। कितने की सेल करी है? उसने दिया था सोल्ड फॉर या डिस्पोज ऑफ करा फॉर ₹8400। तो 8400 की आपने उसको डिस्पोज ऑफ मतलब कि सेल करा। तो यहां आप लिख सकते हो 8400। पहले इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है। अब लॉस पर हमें चर्चा करनी है, बस आप अपने कंसंट्रेशन को यहाँ स्क्रीन पर आ जाओ, इधर आ जाओ। मतलब या तो तुम पढ़ा लो फिर मैं नीचे बैठ जाऊं। बेवकूफ़ी की मतलब सीमाएं लांग रखी हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ बुला लूँगा, फिर तुम आ जाओ। फिर जब मैं पूछ नहीं रहा तो क्यों तुम बता रहे हो? पहले बाकी बच्चों को भी तो सिखाना है मुझे। चलो अब देखो भाई, बाकी बच्चे, सब बच्चे ध्यान से देखो, जिसको आता है वो बैठो अपना पीपड़ी बाजा बंद करके। अब ये 16,000 की मशीन आपने खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 वाले दिन। तो इसमें आपने 10% डेप्रीशिएट करा पहले साल। तो इसका बताओ डेप्रीसिएशन कितना आया होगा? 10% 1600 इतना आया होगा। फिर ये दोबारा से डेप्रीशिएट हुई होगी दूसरे साल भी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अगले साल भी ये 1600 रुपए ही डेप्रीशिएट हुई होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड याद है सबको। इसमें हर साल डेप्रीसिएशन किस पर निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर। फिर तीसरे साल भी इसकी वैल्यू में गिरावट हुई होगी, और वो कितनी हुई होगी? 1600, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और चौथे साल भी इसकी वैल्यू में गिरावट हुई होगी, और वो चौथे साल भी गिरावट कितनी हुई होगी? 1600। तो पहले इतना सबको क्लियर हो गया। तो अब आप सिर्फ या तो माइंड में करो या रफ में करो, एक बार कैलकुलेट करो कि अगर ये मशीन 16,000 की आपने खरीदी थी, जिसमें 1600 रुपये, फिर 1600 रुपये, फिर 1600 रुपये और फिर 1600 रुपये की गिरावट हो गई, तो आज इसकी वैल्यू 4 साल बाद क्या बच रही होगी? आप इसकी आज की वैल्यू बता दो, यानी आज की इसकी बुक वैल्यू क्या बच रही होगी? 9600 कह रही है मैडम। तो एक बार चेक करो कि क्या 9600 ही बच रही है। तो 16,000 में से 1600 माइनस कर दो, फिर 1600 माइनस कर दो, फिर 1600 माइनस कर दो, और फिर 1600 माइनस कर दो। तो आई गेस ये सही लग रहा है, 9600 ही बच रही होगी। ठीक है। तो भाई सब बच्चे पहले यहां तक बता दो कि यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे को 9600 वैल्यू कैसे आई इसमें तो डाउट नहीं है, सबको क्लियर है? ओके। अब आपने इसको बेचा कितने में? इस 9600 की वैल्यू को आपने कितने में बेचा? देखो 8400 में। तो अगर आप 9600 रुपए की चीज 8400 में बेच रहे हो तो आपका कितना नुकसान हो गया? 1200 का। सबको क्लियर हो गया? कैसे पता चला लॉस? 9600 की बुक वैल्यू की मशीन आप कितने में बेच रहे हो? 8400 में। तो कितना लॉस आ गया आपका? 1200। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, तो अब हम लॉस लिख सकते हैं 1200। तो आपको यहां पर लिखना है 1200 लॉस। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ, यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम।
आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। तो पहले यहाँ तक सब बच्चे ओके कर देना भाई, यहाँ तक ओके है, सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अब जो भी बच्चे चांद तारों की दुनिया में हैं वो अब यहाँ पे मेरी बात का जवाब देंगे कि मैंने एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सिखाया था पीएफडी के अंदर जब मशीन बेची जाती है, तो और आपसे 3-3 बार बुलवाया भी था। वो क्या था? बोलो किसे? हाँ, क्लोज करना है। वेरी गुड। तो ये मैंने बुलवाया था कि जो भी मशीन बेची जाती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मशीन बेची जाती है उसके जीवन का टोटल डेप्रिसिएशन हमें क्लोज करना होता है। ये वर्ड्स थे, याद आ गया आपको? बोलो, याद आ गया। तो अब जो मशीन हमने बेची है, आप उसके जीवन का एक बार पूरा कैलकुलेशन करना। ये टोटल डेप्रिसिएशन उसके जीवन का, ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना है उसके जीवन का? 1600, 1600, 1600 और 1600, उसके जीवन का टोटल डेप्रिसिएशन 6400। ओके, वेरी गुड। तो ये याद आ गया सबको? तो इसको क्लोज करने के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था? अभी आप लिखना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको क्लोज करने के लिए मैंने आपको कहा था कि मशीन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखते हो और प्रोविजन अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखते हो। याद है? ऐसे सिखाया था कि जो इसका डेप्रिसिएशन क्लोज करते हैं पूरे जीवन का, वो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। याद आ गया? याद आ गया? लेकिन फिर से ध्यान रख देना, ये पीएफडी जो मशीन अकाउंट में हम लिखते हैं वैसे ओरिजिनली, ये यहां नहीं लिखना इस बार। ये भी आपको बाय अंकल कह के कहां जा रहा है? मशीन डिस्पोजल में ही जा रहा है। तो ये भी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप यहाँ पर 6400 लिख लीजिए। तो मतलब अब मैं रटने वाले बच्चों के लिए एक सिंपल लाइन बोल रहा हूँ, रटने वाला बच्चा सुन ले ध्यान से, कि जितनी भी चीज़ें आप मशीन अकाउंट में लिखते थे वो इस मेथड में या इस तरीके में, वो सारी चीजें आपको कहां लिखनी है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। बस। तो आपके लिए ये एक ट्विस्ट है छोटा सा, कि जितनी भी चीजें आप मशीन अकाउंट में लिखते थे वो सारी चीजें कहां लिखनी है अब आपको? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। बस। तो जिसने अगर ये लाइन भी रट ली तो उसका काम हो जाएगा। तो अब आप इसमें भी पीएफडी में लिख लो 6400, और इस अकाउंट का नाम सही बताओ। इसको टू मशीन अकाउंट लिखना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मशीन अकाउंट से तो अब कोई लेना देना ही नहीं है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो बस ये करना होता है मेन काम। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको जितनी भी चीजें आप मशीन अकाउंट में लिखते थे वो मशीन अकाउंट में लिखने की बजाय कहां लिखनी पड़ेंगी आपको? मशीन डिस्पोजल में। बस ये आपका इसमें मेन ट्विस्ट होता है, और कोई ट्विस्ट नहीं है। बाकी अब सब कुछ नॉर्मल होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो बस मशीन बेच के फिर तो आप आगे बढ़ गए और साल खत्म हो गया। तो साल खत्म होने पर क्या लिखना है जी? डेप्रिसिएशन। कौन से अकाउंट में लिखते हैं? पीएफडी अकाउंट। तो लिख लो बाय डेप्रिसिएशन। तो बताओ M1A का लिखोगे क्या? सर हमें क्या पता, बताओ M1A का लिखोगे? वो कह रहा है हाँ, नशे की अवस्था में। M1A तो बेच दी,
नालायक बच्चा। M1A तो बेच दी, कौन सी बची सिर्फ आपके पास? M1B। ओके, तो सिर्फ M1B का लिखना है। तो M1B का निकालो 10% कितना आएगा? 4400। तो बस एक ही है 4400। बस अब आप क्लोज कर दो इस अकाउंट को। तो टोटल आ गया 40,400। तो आपका यहाँ एक बैलेंस बच जाएगा 31 मार्च 2021 टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस? 34,000। 34,000 ही बच रहा है। तो आपका बैलेंस बच गया टू बैलेंस CD 34,000। पहले इतना ओके हो गया। अब मशीन अकाउंट पे आते हैं। अब मशीन अकाउंट में क्या लिखना है सर? कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। मशीन अकाउंट में हम लिखते हैं जैसे ही कोई मशीन हमने बेच दी तो हमें लिखना पड़ता है बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो ये आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि जब भी कोई मशीन बेची जाएगी तो आपको मशीन अकाउंट में लिखना है बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो बताओ कौन सी मशीन बेच दी आपने? M1A। तो इसकी कॉस्ट लिख लो 16,000। इसकी कॉस्ट लिख लो 16,000। बस फिर इसे टोटल कर लो और टोटल करके आपका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD 44,000 रुपये। तो ये बेसिकली किसका बैलेंस बच रहा है? बस M1B बेसिकली, क्योंकि आपके पास M1A और M1B थे। A बेच दिया तो B बच गया। तो ये वाला अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, खत्म। उसके बाद सर मशीन डिस्पोजल अकाउंट। इसकी खूबसूरती ये होती है कि इसके डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू मशीन अकाउंट 16,000। जो मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं ना, बेसिकली वो लिखते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गए। बेसिकली ये जो एंट्री आपने ऊपर करी थी ना, यहाँ जिस पे C का सिंबल बनाया, तो ये C का सिंबल जो है मशीन डिस्पोजल वाला, एक तरह से वही क्रॉस पोस्ट हो रहा है, और वो क्रॉस पोस्ट होकर वही यहाँ पर नीचे आ रहा है। किस नाम से? टू मशीन अकाउंट के नाम से। बेसिकली 16,000। तो जो मशीन आप बेचते हो वो मशीन यहाँ आ जाती है। इसका नाम ही है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो मान लो मेरे डेस्क पे बहुत सारे आइटम रखे हैं, अब मुझे ये आइटम मान लो बेचना है, बेकार करना है, तो मैं इसको दूसरे कमरे में रख के आऊँगा। तो इसी तरह जो मशीन हमें बेचनी होती है उस मशीन को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस अकाउंट की खासियत ये होती है कि इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचता। तो चेक करो कि आपका दोनों साइड का टोटल 16 ही आएगा। अगर ना आए तो आप थप्पड़ मारना एग्ज़ाम में अपने आप को बैठे बैठे, तो वो थप्पड़ से आपको याद आ जाएगा कि आपने गलत करा है। तो इस अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। तो ये बात मैं लिख लेता हूँ, नो बैलेंस इन दिस अकाउंट। हाँ, तो एसेट को बेचने को बोलते हैं मशीन डिस्पोजल, कि एसेट कम हो गया, एसेट डिस्पोज हो गया। चलो ठीक है, तो कहानी समझ आई इसकी? ओके, चलो। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है,
तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।